ध्यायाणं नमूलोए सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें कल अपन ने देखा था कि दशानन का युद्ध हुआ था किसके साथ? यम के साथ। यम जो किस्कुपुर पर राज्य किए बैठा था, तो दशानन ने उससे युद्ध करके और किस्कुपुर का राज्य उससे छीन लिया और अपने भाई सूर्यरज और रक्षरज को वहाँ का राजा बना दिया। ठीक है। उसके बाद वह सब सुख से रहने लगे और सुख से रहते रहते यहाँ पर आगे की चर्चा चल रही है। अथानंतर सूर्यरज ने अपनी चंद्रमालिनी नामक गुणवती रानी में बाली नाम का पुत्र उत्पन्न किया। वह पुत्र परोपकारी था, निरंतर शील व्रत से युक्त रहता था और विद्वान था, कुशल था, धीर था, लक्ष्मी से युक्त था, शूरवीर था, ज्ञानवान था, कलाओं के समूह से युक्त था, सम्यक दृष्टि था, महाबलवान था, राजनीति का जानकार था। कौन? बाली किसका पुत्र था? बाली के पिताजी का नाम सूर्यरज। ठीक है ना? है माता का गुणवती। ठीक है। माता का नाम गुणवती और पिता का नाम सूर्यरज। ठीक है। जी जब वो है ना कौन? वानरवंशी। किस्कुपुर किसका था? किसने बसाया था किस्कुपुर? किस्कुपुर किसने बसाया था? राजा। अभी याद कर लो, अभी पूछेंगे। ठीक है। इसके बाद विद्वान। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वह युग उत्पन्न हुआ। कौन हुआ? बाली की उत्पत्ति हो गई। तो बाली के पिताजी का नाम था सूर्यरज, जो किस्कुपुर के वर्तमान में राजा है। तो वह महाबलवान है। सब कुछ मतलब जितने गुण हैं वो सब बाली में सारे गुण यहाँ पर बताए हैं। ऐसा बाली उत्कृष्ट भक्ति से युक्त होकर तीनों ही काल समस्त जिन प्रतिमाओं की वंदना करने के लिए उद्यत रहता था और जिसकी चारों दिशाओं में समुद्र घिरा है, ऐसे जम्बूद्वीप की वह क्षण भर में 3 प्रदक्षिणा देकर किष्किंध नगर में वापस आ जाता था। जम्बूद्वीप की 3 प्रदक्षिणा क्षण भर में दे देता था। 1,00,000 योजन। विद्याधर था ना, तो 1 क्षण लगता था उसको सारे जम्बूद्वीप की परिक्रमा करके और वापस किस्कुपुर में जाने के लिए। तो 3 प्रदक्षिणा क्षण भर में देता था। इस प्रकार के अद्भुत पराक्रम का आधारभूत बाली शत्रुओं के पक्ष का मर्दन करने वाला था। पूर्ववासी लोगों के नेत्र रूपी कुमुदनियों को विकसित करने वाला था। तो सारे गुण जो थे किसमें थे? वह बाली इस प्रकार क्रीड़ा करता था जिस प्रकार ईशान स्वर्ग में 100 रत्नों की माला धारण करने वाला इंद्र क्रीड़ा किया करता है। अनुक्रम से बाली के सुग्रीव नाम का छोटा भाई और उत्पन्न हो गया। बाली बड़ा हो गया तो एक सुग्रीव और उत्पन्न हो गया। ठीक है। सुग्रीव भी अत्यंत धीर, वीर, नीतिज्ञ और मनोहर रूप से युक्त था। बाली और सुग्रीव
दोनों ही भाई किष्किंध नगर के कुलभूषण थे और विनय आदि गुण उन दोनों के आभूषण थे। तुम लोगों के हैं कि नहीं? बोलो वंश। नहीं है। देखो क्या बता रहे कि वो दोनों भाई थे। कौन कौन थे दोनों भाई? बाली और सुग्रीव। वो कैसे थे? तो किष्किंध नगर के कुलभूषण थे और विनय आदि गुणों से दोनों आभूषण थे। यानी विनय, इतनी विनय रखते थे, बड़ों का सम्मान रखते थे, बड़ों की विनय करते थे। ठीक है, उनका आभूषण था विनय। क्योंकि जिसके पास विनय गया तो सब चला गया। ठीक है, विनय है तो सब है और विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यमी इसको समझ में आ रहा है? क्या आ रहा बताओ? पिताजी के पैर छूते हो? कब? हैं? कभी भी? सूर्यरज का छोटा भाई ऋक्षरज किष्कु प्रमोद नामक नगर में रहता था। सो उसने वहाँ हरिकांता नामक नारी से क्रम से नल और नील नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। जी 2 पुत्र और उत्पन्न हो गए। कौन कौन? नल और नील, सुग्रीव और बाली, 4 हो गए। ठीक है, तो जी दोनों भाई के हैं। 2 भाई के नाम क्या हैं? सूर्यरज और ऋक्षरज। ऋक्षरज और सूर्यरज 2 सगे भाई हैं। अब 2 सगे भाई में बड़े जो हैं सूर्यरज, सूर्यरज के 2 पुत्र बाली और सुग्रीव। छोटे भाई ऋक्षरज के 2 पुत्र, क्या नाम? नल और नील। सुने होंगे तुम लोगों ने पहले, नहीं सुने? सुने तुमने? ये दोनों ही पुत्र आत्मीय जनों को आनंद प्रदान करते थे, शत्रुओं को भय उत्पन्न करते थे, उत्कृष्ट गुणों से युक्त थे और किष्कु प्रमोद नगर के मानव आभूषण थे। विद्वान थे, कुशल थे, समीचीन चेष्टाओं को धारण करने वाले। सूर्यरज ने जब देखा कि पुत्र की यौवन लक्ष्मी कुल मर्यादा का पालन करने में समर्थ हो गई है, तब उन्होंने पंचेंद्रियों के विषयों को विष मिश्रित अन्न के समान त्याज्य समझकर धर्म रक्षा का कारणभूत राज्य बाली के लिए दे दिया और सुग्रीव को यवराज बना दिया। यानी सूर्यरक्ष जो थे, ये पहले एक परंपरा थी। अब तो डोगरा 80 का 90 का 100 का हो जाए तो घर छोड़ के नहीं जाता है। पहले ऐसी परंपरा थी कि देखा हमारा बेटा जो है योग्य हो गया तो उसकी शादी करा के और उसको राज्य दे करके और पिताजी वन को चले जाते थे। लेकिन आज के काल में गए हों तो लौट के और आ जाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सूर्यरज जो थे उन्होंने बाली को राजपद दे दिया और स्वयं जा कर के दीक्षा धारण कर ली। सत्पुरुष सूर्यरज स्वजन और परिजनों को समान जान तथा चतुर्गति रूप संसार को महादुखों से पीड़ित अनुभव कर पिहित मोह नामक मुनिराज के शिष्य हो गए। कौन से मुनिराज के? पिहित मोह मुनिराज का नाम है। क्या नाम है? पिहित मोह सागर मुनिराज। ठीक है, उनके पास जाकर के उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तो जिनेंद्र भगवान ने मुनियों का जैसा चारित्र बताया है, सूर्यरज वैसा ही चारित्र का आधार था। वह शरीर में भी निष्प्रय था, उसका हृदय आकाश में समान निर्मल था और वायु के समान निसंग था, क्रोध रहित था, केवल मुक्ति की ही लालसा रखता था और पृथ्वी पर विहार करता था। अथानंतर बाली की ध्रुवा नाम की शीलवती स्त्री से शादी हो गई। बाली की शादी किससे हुई थी पता है तुम लोगों को? टीवी में देखा होगा ना? टीवी में किसके साथ हुई थी? टीवी में किसके साथ हुई थी? सुग्रीव की।
सितारा तो सुग्रीव की है, ठीक है। बाली की कौन है? ध्रुवा। तो ध्रुवा के साथ बाली की शादी हो गई। वह ध्रुवा अपने शील गुणों में प्रधान थी, जिनके मुकुट में बानर का चिन्ह था तथा विद्याधर राजा जिसकी आज्ञा बड़े सम्मान से मानते थे। ऐसा सुंदर विभ्रम को धारण करने वाला बाली उस ध्रुवा रानी के साथ महाऐश्वर्य का पान करता हुआ अपना समय व्यतीत करने लगा। इसी बीच में मेघ प्रभ का पुत्र जो खरदूषण निरंतर छल का अन्वेषण करता रहता था। खरदूषण, खरदूषण नाम सुना है? किसका पुत्र था? अभी नहीं है, होगा, ठीक है ना। तो खरदूषण क्या है? मेघ प्रभ का पुत्र है। किसका पुत्र है? खरदूषण के पिताजी का नाम मेघ प्रभ, ठीक है, मेघ प्रभ था। तो खरदूषण क्या करता था? हमेशा छल ग्रहण करता था और छल ग्रहण करने के लिए अवसर ढूंढता था। दशानन की बहन चंद्रनखा का अपहरण करना चाहता था। और खरदूषण जो था, दशानन की बहन जो थी ना, चंद्रनखा, शूर्पनखा, चंद्रनखा बोलते ना, फिर बाद में उसको शूर्पनखा भी बोलते थे। तो उसका वह अपहरण करना चाहता था। कौन? खरदूषण। तो वह समय देखता था कि रावण कहीं चला जाए और मैं चंद्रनखा का अपहरण कर लूँ, तो छल खोजता था, मतलब वह समय देखता था रावण कहीं चला जाए, क्योंकि रावण के सामने तो चलने वाली है नहीं है। तो जिसका सर्व शरीर सुंदर था, ऐसी चंद्रनखा को जिस समय से खरदूषण ने देखा उसी समय से वह काम बाण से पीड़ित हो गया। और एक दिन राजा प्रवर की आवली रानी से समुत्पन्न तनूदरी नामक कन्या का अपहरण करने के लिए दशानन गया हुआ था। एक दिन उसको समय मिल गया। दशानन गया था कहाँ गया था? राजा प्रवर की आवली नामक रानी से उत्पन्न तनूदरी नामक कन्या का अपहरण करने गया था दशानन। याद रखना। ठीक है ना। तो उस दिन उसने क्या देखा? सो विद्या और माया दोनों में कुशल खरदूषण ने लंका को दशानन से रहित जानकर चंद्रनखा का अनायास ही अपहरण कर लिया। रावण था नहीं और खरदूषण भी मजबूत, ऐसा तो था नहीं कि कमज़ोर हो। विभीषण हो चाहे भानुकरण हो, वो खरदूषण से नहीं लड़ सकते। हाँ, खरदूषण के पास त्रिशूल रतन था ना? नहीं, त्रिशूल रतन नहीं था, कुछ था, ऐसा भी आएगा आगे, ठीक है। तो खरदूषण रावण को लंका में नहीं जान करके और लंका में प्रवेश कर गया और चंद्रनखा का अपहरण कर लिया। यद्यपि शूरवीर भानुकर्ण और विभीषण दोनों ही लंका में विद्वान थे, पर जब शत्रु माया से छिद्र पाकर कन्या का अपहरण कर रहा था तब वे क्या करते? उसके पीछे जो सेना जा रही थी, भानुकर्ण विभीषण ने उसे यह सोचकर लौटा लिया कि यह जिंदा युद्ध में नहीं पकड़ा जा सकता। वो समझ गए कि अब पकड़ने में तो आने वाला है नहीं है, तो उन्होंने सेना पकड़ ली, सेना वापस ले आए। लंका में वापस आने पर दशानन ने जब यह ज्ञात हुआ तो भयंकर क्रोध से वह दुरीक्ष हो गया, अर्थात उसकी ओर देखना कठिन हो गया। इतना भयंकर क्रोध आया उसको कि क्रोध के मारे उसकी ओर कोई देख नहीं पा रहा था, ठीक है। तदनंतर बाहर से आने के कारण उत्पन्न परिश्रम से उसका शरीर पर पसीने की बूंदें उत्पन्न हुई थी। वे सूख नहीं पाई कि अभिमान से प्रेरित हो वह पुनः जाने के लिए उद्यत हो गया। उसने अन्य किसी की अपेक्षा ना कर सहायता के लिए सिर्फ एक तलवार अपने हाथ में ली, सो ठीक ही है, क्योंकि युद्ध में शक्तिशाली मनुष्यों का अंतरंग सहायक वही एक तलवार होती है।
तो अब एकदम से क्रोध आ जाता, अपने पापन को भी होता, कभी लड़ाई हो जाए तो क्या करते बताओ अर्पित भाई? हुई तुम्हारी लड़ाई? हुई कभी? नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कभी तो हुई होगी है? तो उसको क्रोध आ गया कि हमारी बहन को ले गया, तो बाहर से तो आया ही था, पसीना तो था ही, और क्रोध के मारे उसने एक तलवार ली और चलने को तैयार हुआ। ज्यों ही चलने को तैयार हुआ त्यों ही स्पष्ट रूप से लोक की स्थिति को जानने वाली मंदोदरी दोनों हस्त कमल जोड़कर इस प्रकार निवेदन करने लगी कि हे नाथ, निश्चय से कन्या दूसरे के लिए ही होती है, क्योंकि समस्त संसार में उसकी उत्पत्ति इसलिए ही होती है। अब मंदोदरी समझा रही कि कन्या जो होती है वो दूसरे के लिए ही होती है, अपने घर के लिए नहीं होती है। खरदूषण के पास 14,000 विद्याधर राजा हैं जो अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध से कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसके सिवाय उस अहंकारी को कई हजार विद्याएं सिद्ध हुई हैं। खरदूषण कितनी? कई हजार। काका जी तुम्हें कितनी सिद्ध हो गई? एक ही नहीं हुई। ये क्या आप लोगों ने नहीं सुना? आप दोनों ही समान शक्ति के धारक हो, अतः दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने पर भी एक दूसरे के प्रति विजय का संदेह ही रहेगा। आप जो हो खरदूषण और रावण दोनों समान शक्ति के धारी हैं, और दोनों में जब युद्ध होगा तो विजय के लिए संदेह बना रहेगा। इनकी होती है कि इनकी होती है। यदि किसी तरह वह मारा भी गया तो हरण के दोष से दूषित कन्या दूसरे के लिए नहीं दी जा सकेगी। उसने हरण तो कर ही लिया है, दोष लग गया। और यदि तुम खरदूषण को मार करके और चंद्रनखा को वापस भी ले आओगे तो उसको कलंक तो लगा ही रहेगा, उसे तो मात्र विधवा ही रहना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अलंकारोदय नगर को जब राजा सूर्य रज ने छोड़ा था तब चंद्रोदय नामक विद्याधर तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल उस नगर में जम गया था। सो उसे निकालकर महाबलवान खरदूषण तुम्हारी बहन के साथ उसमें रह रहा है। इस प्रकार तुम्हारे स्वजन उसके उपकार को भी प्राप्त हुए हैं। यह कहकर जब मंदोदरी चुप हो गई तब दशानन ने कहा कि हे प्रिय, यद्यपि मैं युद्ध से नहीं डरता, युद्ध का हमें डर नहीं लगता, तो भी अन्य कारणों को देखता हुआ मैं तुम्हारे वचनों में स्थित हूँ, अर्थात तुम्हें तुम्हारे कहे अनुसार उसका पीछा नहीं करता। क्योंकि वो तो ले ही गया। रावण को समझ में आ गए कि यदि हम लौट के भी ले आए तो अब कोई सार नहीं है। और फिर दूसरी बात कि खरदूषण भी बराबरी का है, कोई कमज़ोर तो है नहीं, गरीब तो है नहीं, रावण की बराबरी का है और शादी तो करनी है, तो इसलिए उसके साथ कर दी जाए। ठीक है ना। तथा वह भटकती भटकती मणिकांत नामक पर्वत पर पहुंची। वह वहाँ बस हो गया। ठीक है। माता ने ब्राधित नामक पुत्र को जन्म दिया। ओम नमः सिद्धिभ्याय। इस प्रकार वो ले गया और ले जाकर